उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने बिहार के तमाम नेताओं को चुल्लू भर पानी भेजा है। और ये दलित नेता चाहे भाजपा से हो, राजद से हो, लोजपा से हो, हम से हो, तुम से हो, किसी से हो, सभी पार्टी के दलित नेताओं को बहन जी ने लानत भी भेजा है। और ख़ास करके नीतीश कुमार के लिए स्पेशल चुल्लू भर पानी मायावती जी ने भेजा है। मायावती ट्वीट करती हैं और लिखती हैं कि बिहार की नीतीश सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश, अब तेलंगाना, महबूबनगर के रहने वाले गरीब दलित समाज से आईएएस बने बेहद ईमानदार जी कृष्णैया की निर्दयता से की गई हत्या के मामले में आनंद मोहन को नियम बदलकर रिहा कराने की तैयारी में देश भर में दलित विरोधी निगेटिव कारणों से काफ़ी चर्चाओं में है। आनंद मोहन बिहार में कई सरकारों की मजबूरी रहे हैं, लेकिन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम श्री कृष्णैया की हत्या के मामले को लेकर नीतीश कुमार का यह दलित विरोधी व अपराध समर्थक कार्य से देश भर के दलित समाज में काफ़ी रोष है। चाहे कुछ भी मजबूरी हो, लेकिन बिहार सरकार इस पर पुनर्विचार करे। तो मायावती जी ने कह दिया है, जो कि राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी ने कह दिया है कि नीतीश कुमार ने आनंद मोहन को बचाने के लिए जो कानून में बदलाव किया है, इससे नीतीश कुमार के दलित विरोधी चेहरे का बेनकाब हुआ। और इतना ही नहीं, एक पूर्व आईपीएस हैं आरएस परवीन, अब बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने लिखा, धन्यवाद बहन मायावती जी, आपने हमारे तेलंगाना के एक बेहद ईमानदार आईएएस ऑफिसर जी कृष्णैया, जिनकी हत्या 1994 में बिहार में हुई, उनके लिए आवाज़ उठाई। नीतीश जी सत्ता में रहने के लिए इतना नीचे झुकना नहीं चाहिए। मुजरिम आनंद मोहन को ज़िंदगी भर जेल में रखना चाहिए। ये आरिफ परवीन कह रहे हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, तेलंगाना के, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। तो अब इस पर बात करेंगे अमर आज़ाद से, लेकिन उससे पहले हम एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। और तस्वीर में आप देखिए, ये तस्वीर है। तस्वीर में 1994 जब जी कृष्णैया की हत्या हुई थी, तब जी कृष्णैया जी की पत्नी हैं उमा कृष्णैया, वो लालू यादव के आगे हाथ जोड़े हुए हैं और न्याय की गुहार लगा रही है। तब वो कह रही थी लालू यादव जी से कि हमारे पति जी कृष्णैया, जो कि कलेक्टर थे, उनकी हत्या के लिए हमें न्याय दीजिए, और जो उनकी हत्या में शामिल हैं उनको फांसी की सज़ा दीजिए। लेकिन लालू यादव बाद में क्या किए, कौन सा न्याय दिए? लालू यादव क्या किए? लालू यादव ने इस विधवा के पति के हत्यारे आनंद मोहन की पत्नी को अपनी पार्टी से टिकट दिए, उनके बेटे को विधायक बनाए, और उसके बाद अब जब राजद की सरकार बनी नीतीश कुमार के साथ, तब एक ऐसा कानून बनाया गया कि आनंद मोहन को रिहा किया जा रहा है। और उसी के विरोध में बहन जी ने ट्वीट किया। तो हमारे साथ अमर आज़ाद हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। पूरा मामला आपको हम बता दिए। अब आपका क्या कहना है कि नीतीश कुमार जो कर रहे हैं, चाहे बिहार के दलित नेता किसी भी पार्टी को हो, चाहे माले से हो, कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं, बहन जी बोल रही हैं। बहन मायावती जी कौन है? आखिर दलित समाज की है ना, वो तो अपने हैं, वो अपना खून है, अपना समाज है, उनकी अपनी पार्टी है, तो वो नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? पर बिहार का जो ये दलित नेता सब है, जो बड़ा बड़ा एकदम काफिला लेके घूम रहे हैं सब कोई, और कहते हैं हम पूरा वोट में रही पास वोट बैंक। कोई कहता है पासवान का वोट बैंक है, कोई कहता है मांझी का वोट बैंक है, कोई कहता है चमार का है। ऐसे ही कर करके सब जात में बटा हुआ है। पर दलित आईएएस की हत्या हो रही है, हत्या हुई, और उसके हत्यारे को उसी पार्टी के लोग जो कोई नहीं बोल रहे हैं, सत्ता में है, वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कहीं मेरा टिकट ना कट जाए, कहीं हमको राजपूत वोट ना दे, कहीं हमको स्वर्ण वोट ना दे। अरे बेशरम, तुमको शर्म लगना चाहिए तुम लोगों को कि तुम लोग रिजर्व सीट से जीतते कैसे हो, और ये समाज जो हमारा भाई है, जो मासूम है, वो कैसे तुम लोगों को जिता देता है। को जिताना नहीं चाहिए ऐसे लोगों को। जब एक दलित आईएएस की हत्या हो जाती है, तब ये सब कुछ नहीं बोलेंगे, तो हमारे जैसे मासूम और आपके जैसे लोगों को अगर हत्या हो जाएगी तो ये सब क्या करेंगे? ये सब तो सिर्फ नाटक करेंगे, जाकर के श्रद्धांजलि देंगे। सोच लीजिए तो ये कितनी बड़ी विडंबना है, शर्म की बात है। हम मायावती अच्छा, एक चीज है कि उन्होंने इतना बड़ा कदम, और हम लोगों की बात भी, एक बड़ा आंदोलन इस पे हम लोग करने जा रहे हैं बिहार में, इस मुद्दे को लेकर के बीएसपी के द्वारा के एजेंडा बनाएंगे।
करेंगे इसे? एकदम एकदम ये बड़ा ये मुद्दा बनने वाला है बिहार के लिए। अगर रिहाई हो गई तो ये पूरे बिहार में एक दलित आंदोलन का और पूरे देश में इसका मैसेज, अब बहन मायावती जी के ट्वीट करने से आपने इस सवाल को उठाया, आपको हम धन्यवाद कहना चाहते हैं। आपने बहुत ही मजबूती अपने दी एक्टिविस्ट के माध्यम से उठाया और ये बहन मायावती जब ये पहुंच गया, हम लोगों ने ये बोला, तो इससे लगता है कि पूरे देश में दलित यूनिटी, और ये गलत है, ये संविधान के विरोध है, कानून के विरोध है कि आप एक अपराधी के लिए आप उस शब्द को विलोपित कर दे रहे हैं। कारा विभाग का जो नियम है कि किसी अभी उसी का नतीजा निकल गया कि एक तो विधायक देखिए, तो ये अब तो लगातार होने लगेगा। तो ये तो सरकार और खास करके हमारे समाज के जो नेता हैं, जिनकी पार्टियां हैं बिहार में, उनको शर्मानी चाहिए ना, उनको एक्शन लेना चाहिए ना। जो घूम रहे हैं लगातार, वो तो कुछ कर नहीं रहे हैं। तो अब यूपी की बहन मायावती जी हैं, वो भी हमारे अपने खून है, समाज की हैं। और आप कहना चाहते हैं कि अपने तो अपने होते हैं, एकदम अपने अपने होते हैं, उनका दर्द है, उनका झलका। और वो देखिए तेलंगाना तक पहुंच गया है। उनकी पत्नी भी, जो कृष्णैया जी की पत्नी है, वो भी कुछ दिन में सुन रहे हैं, आप ही का चैनल के माध्यम से उनसे भी संपर्क किया जा रहा है कि वो भी आ रही हैं। तो इस तरह का दलित जो हत्या मामला मनोबल देखिए, अगर वो रिहाई हो गया तो पूरे दलित समाज का मनोबल टूटेगा। तो नीतीश जी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो गए, कैंडिडेट हो जाएंगे तो दलित के हथियारों को आप छोड़ करके प्रधानमंत्री बनिएगा, आप उसको रिहा करके प्रधानमंत्री बनिएगा और कहिएगा कि सामाजिक न्याय की सरकार बना रहे हैं और विपक्ष का चेहरा है। ऐसे होगा? ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको पूरा दलित पूरा देख रहा है। आरजेडी है साथ में, तो आरजेडी साथ, आरजेडी क्या कर लेगा? आरजेडी मैंने के आरजेडी आप दिखा है ना फोटो एक ठो कि कैसे उनकी पत्नी हाथ जोड़े खड़ी हुई है, न्याय की गुहार। कहाँ उन न्याय मिला? अब मैंने मामला खत्म हो गया तो आप सत्ता में आ गए तो आप अपराधी को छोड़ने लगिएगा। कैगो गरीब दलित जो ताड़ी बेचने वाले को आपने छोड़ दिया, इसी तरह कैगो को माफ कर दिया। कैगो शराबबंदी में गया, उसको आप दलितों को छोड़ दिया। कैगो दलित मर्डर किया है या उसको दलितों को तो फंसाया ही जाता है, मर्डर क्या करेगा? कई लोगों को आप लोगों ने क्षमा किया, एक भी दलित का बताइए। इन लोगों की औकात हुई गवर्नमेंट का, नीतीश सरकार की या तेजस्वी जी की सरकार की या लालू जी का, इस सब का औकात हुआ कि कोई दलित को इसे? तो दलित का तो सब कोई शोषण कर रहा है, बेवकूफ बना करके करे, पार्टी बना करके सामाजिक न्याय पे करे। अभी भीम चौपाल करके करे, या तो बेवकूफ। तो भीम चौपाल जहाँ जहाँ के हैं अभी सब जगह विरोध हुआ, आप जाके करिए ना। तो अशोक चौधरी का सब जगह विरोध हुआ। एकदम विरोध क्यों नहीं होगा? महेश्वर हजारी का विरोध हुआ। क्यों नहीं विरोध होगा कि आप दलित की छात्रवृत्ति नहीं दे रहे हैं, दलित आईएएस का हथियारों को छोड़ दे रहे हैं। यही लोग बोलते थे, तेजस्वी जी बोलते थे, नीतीश कुमार जी, ये सबको कि रोहित वेमुला का फोटो पोस्टर में लगाएंगे। तो अब वो भी हैदराबाद के थे, उनकी भी उनको तो पूरा इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है, आत्महत्या करने पे मजबूर किया गया है। तो अब हम लोग पूरे दलित समाज, हम लोग का कोई भी प्रोग्राम होगा तो जी कृष्णैया का पोस्टर लगा करके और मीडिया में बोलेंगे और समाज को बताएंगे कि देखिए एक हमारा ईमानदार आईएएस था, उनकी बेरहमी से हत्या की गई, जानवरों की तरह उनको ईंट पत्थर कूच कर करके गोली मारा गया और उनके हत्यारों को सिर्फ इसलिए छोड़ा जा रहा है क्योंकि उनका वोट बैंक लेने के लिए ये सब दलित का माने हत्या हो जाए, उस पर कोई चिंता नहीं, चाहे वो आईएएस रहे, आईपीएस रहे, छात्र रहे, कोई नहीं रहे। तो ये बड़ा एक मैसेज अब फैल चुका है बहन मायावती जी के ट्वीट के अनुसार, आपके मीडिया के माध्यम पूरा चल रहा है नीतीश कुमार दलित विरोधी, एकदम न्यूज 18 पे चल रहा है, पूरा नेशनल न्यूज पे चल रहा है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, तो नीतीश कुमार जी ने, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, छात्रवृत्ति खत्म कर दी है। बाबा साहब ने कहा संगठित बनो, तो उन्होंने दलित महादलित करके छोड़ दिया। बाबा साहब ने कहा संघर्ष करो, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ो, तो ये है कि दलित आईएएस के जो हत्या हुई है उनके हत्यारों को ही रिहा कर दिया जा रहा है। तो कैसे न्याय मिलेगा हमारे दलित समाज? बाबा साहब के अम्बेडकर के विरोधी, एकदम दलित विरोधी है, अम्बेडकर विरोधी, अम्बेडकर के आइडियोलॉजी के विरोधी हैं और झूठ मूठ का भीम चर्चा करवा रहे हैं अपने पार्टी के द्वारा। तो खदेड़ा जाएगा सब। तो अब दोबारा अगर जाएंगे, ये सब तो पहले भी विरोध हुआ है, तो इस तरह से नहीं चलेगा और एक आंदोलन का मूवमेंट तैयार हो रहा है जी कृष्ण। अच्छा, नीतीश कुमार कहीं रैली करेंगे तो दलित विरोध करेगा? एकदम विरोध करेगा, एकदम विरोध करेगा। और एक आईएएस लॉबी में भी पूरा चर्चा हो गया, आईपीएस लॉबी में भी, तेलंगाना के भी वो जो पूर्व आईपीएस थे वो उन्होंने भी, आरएस परवीन जी हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है। इससे उनके द्वारा ट्वीट करने से और बिहार के हम आईएएस आईपीएस से दलितों से कहना चाहेंगे जो है, आप कब तक चुप रहेंगे? आपको भी बोलने की जरूरत है, नहीं तो कल को आपकी भी
हत्या हो जाएगी, जिस तरह से अभी एक सीओ सीआई का भी देख रहे थे आपके कि भाजपा के विधायक राजू सिंह किस तरह से उनको बेइज्जती किया है और एफआईआर भी हुआ है, कोई एक्शन ले रही है सरकार का, कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। तो हम लोग चाहेंगे कि न्याय मिले और आप लोग भी आवाज़ उठाएं। हम लोग तो लड़ ही रहे हैं, उनके लिए बोल ही रहे हैं, जितनी हम लोगों के पास ताकत है उन ताकत से हम लोग न्याय दिलाने के लिए लड़ेंगे। चलिए, तो अमर आजाद से बातचीत किए। जी कृष्णैया की हत्या के मामले में जो दोषी हैं, जिनको आजीवन कारावास हुई, उनको बचाने के लिए नीतीश कुमार 23 जनवरी को मंच पर चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि आप लोग को कुछ पते नहीं। उनकी पत्नी से पूछिए उनको बचाने के लिए क्या करते हैं। तो कुछ पता नहीं है जी, रहो शांत रहो। आपको पता नहीं है, उनकी पत्नी से पूछ लीजिएगा कि हम क्या कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ जानते ही नहीं हो। आप बीच में भी यहां नारा लगा रहे थे, छोड़ो ना इसके लिए। अब जो भी है आप तो इसके लिए चुप बैठो, शांत रहो, शांत रहो, बैठे रहो। ये सब की चिंता मत करो। और आप लोगों को मालूम नहीं है, राजनीति में वो जो भी करें, और जब उनकी गिरफ्तारी हुई, जॉर्ज साहब के साथ हम सब लोग गए थे जेल में, और आप सब लोगों को मालूम है हम भी गए थे, और यहीं पर है बैठे हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी है। और हम लोगों की तो शुभकामना रही है ना जी। हम तो ये कभी नहीं चाहते, हम तो इतना बार सबको कह रहे हैं। तो इसलिए ये सब चिंता मत करिए, हम लगे हुए हैं जी। अब ये सब बात काहे के लिए करते रहते हो, शांत रहो। ये सब बात को बोलने की कोई जरूरत नहीं। बोलोगे तो हल्ला होगा कि आप लोग क्योंकि मांग कर रहे हो इसीलिए हो रहा है। ये सब बात मत करिएगा, ये सब सोचना नहीं चाहिए। तो खैर, अब आप निश्चिंत रहो, बैठो, शांत रहो। हम तो बता दिए हैं, अब काहे के लिए चिंता कर रहे हो। और अब नीतीश कुमार कानून बदलते हैं ताकि आनंद मोहन को रिहा किया जा सके। तो इस पर मायावती जी बोली, बाकी कोई पार्टी के कोई नेता कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में दे। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब बटन घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।